बट अब अपने मेन ट्रेड पे चलते हैं, हाँ। एंड दैट इज गोइंग टू बी एमआई और एलएसजी के बीच में जो ये चल रहा क्या है। भाई, एक तो पहले अश्विन साहब ने जो करा है भाई व्हाट इज ही डूइंग, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, क्योंकि न्यूज ये थी और ये चीज किसी को पता नहीं थी, नॉट इवन क्रिक बस ने भी बाद में रिपोर्ट हाँ करा है। उनको भी नहीं पता था ये। ऐश अन्ना जो है अपने यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे होते हैं एंड मुंबई इंडियंस का डिस्कशन चल रहा होता है विमल जी के साथ, एंड उस टाइम पे वो रिप्लेसमेंट्स की बातें कर रहे होते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो दीपक चहर का टॉपिक आता है। क्योंकि सबने कहा रूमर्स हो कि दीपक चहर मुंबई से जा रहे हैं, 9 करोड़ कुछ के हैं एंड वो। बड़ी सिंपली और बड़े आराम से अश्विन अन्ना ने मतलब एकदम ही फ्लो में बोल दिया, और उन्होंने बार बार बोल के उसको मतलब होता है ना कि पक्की भी कर दी खबर। उनने बोला कि मुंबई इंडियंस ने जो है शार्दुल ठाकुर एक्वायर कर लिया एलएसजी से, वो तो देखो हो चुका है, तो वो एज ए रिप्लेसमेंट काम कर सकते हैं फॉर दीपक चहर। और भाई विमल जी भी मतलब एकदम ब्लैंक थे, मुझे लगा उनको भी उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे भाई ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग ऑन एयर। और भाई उसके बाद जो ट्विटर ने पिकअप कराया उसको, हर जगह उनकी वीडियोस आ चुकी हैं, और ऐश बहुत अन्ना गालियां ने पड़ी हैं। बहुत गालियां पड़ी हैं, और मतलब वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, भाई क्या ये सही चीज थी? या मैं स्प्लिट्स में हूँ, पता है। क्योंकि मतलब नाउ दैट ही हैज नथिंग टू डू विद आईपीएल तो वो कर सकता है एज अ कंटेंट देखो क्रिएटर। एक बात ये है कि एज एन एक्स प्लेयर आप जानते हो कि कुछ डेकोरम होते हैं हाँ और भाई। कुछ अनसेड अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं प्लेयर्स और क्लब्स के बीच में, तो उसको एज अ गाय हु हैज बीन देयर यू वुड नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट दैट अनसेड अग्रीमेंट। हाँ तो क्योंकि आप खुद भी उस ट्रेड का पार्ट रहे हो तो आप जानते हो क्या ट्रिक्स हैं वहां की, तो उसको आप एक्सपोज, एक होली चीज हाँ हाँ होती भाई है हाँ हाँ यार। एट द सेम टाइम नाउ वो बीसीसीआई से कोई एफिलिएटेड तो वो है नहीं, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि वो बाहर की लीग्स भी जाकर खेल सकते हैं। तो एंड मतलब उनका कोई ही डज नॉट ओ इट टू एनीवन, तो कोई जर्नलिस्ट हमें न्यूज देता तो हम कहते हैं क्या बढ़िया जर्नलिस्ट है। अब अगर अश्विन दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अश्विन ने क्यों दे दी, क्योंकि वो एक एक्स प्लेयर तो है। या तो ये ट्रांजिशन हो चुका है उनका कि भाई अब वो जर्नलिस्ट ही बन गए हैं क्योंकि शन्ना। मतलब नाउ ही इज अ यूट्यूबर, हाँ तो हाँ व्हाई कांट ही डिस्क्लोज ऑल दिस। बट वही बात है कि फिर हम उनको उस नजरिए से भी फिर वैसे ही देखा जाए। वही ना, मुझे लगता है कि इस टाइम पे जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ के वो डरे हुए होंगे। हाँ, क्योंकि एक वो होता है ना कि व्हाट हैपेंस इन द लॉकर रूम स्टेज इन द लॉकर रूम, ड्रेसिंग रूम टॉक्स आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए। पर जिस तरीके से अश्विन चल रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 साल में तो चिट्ठा खोल देंगे पूरा मेरे को इंडियन अभी तक टीम समझ का। में नहीं आया वो इस चीज का चिट्टा क्यों नहीं खोल रहे कि उनको हमेशा बेंच क्यों करा जाता था बाहर। हाँ ये भी उनके कह सकते पापा हैं। इतना गुस्सा थे उस हाँ, चीज हाँ, से, हाँ। तो अश्विन भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो थे। सर आप बाकी सबकी बातें कर रहे हो, अपनी भी बात कर लो हाँ, थोड़ी, अपना भी थोड़ा बताइए दो चैनल पे अपने बताओ। बट ये पता है बहुत ही ज्यादा, मतलब आई कैन टोटली गेट, अगर आपको गुस्सा भी होना है इस चीज पे मैं जज नहीं करूंगा। यार मुझे बस ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर एंड दैट टू अभी अभी आप निकले हो यार। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल पहले रिटायर हुए थे तो फिर आप कह दोगे तो तब भी समझ में आता है। जैसे अब आजकल के टाइम पे श्रीकांत जी आके वो तो खूब मजाक भी उड़ा देते हैं लोगों का, तो उसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगता भाई ऐश अन्ना। और मुझे पता है ऐसा लगता था कि लगता है अभी भी दैट ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर्स आउट देयर 100%। एंड मुझे somehow मैं आई कांट रैप दिस अराउंड माय हेड कि वो फ्लो में बोल गए। भाई सच अ यू वुड लर्नड बी गाय, वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। मतलब वो तो बड़े विटी से लगते हैं बहुत ज्यादा, उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे हिंट करनी है चीजें, इतने खुल के आके बोल देना टू द पॉइंट कि बाद में आपको अपनी वीडियो में से वो एडिट आउट करना पड़ जाए पूरा हाँ, तो portion। ये भी मैं सुना कि उन्होंने हटा दिया ऊपर। हाँ हटा दिया, वो तो हटाना ही पड़ता है यार। उन्होंने वो वीडियो टेक डाउन कर ली थी पूरी तो जिसमें डेवॉल्ट ब्रेक्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात हटाया हुई थी। क्यों है? अगर उन्होंने हटाया तो मतलब वो एक्नॉलेज करेगी उन्होंने कुछ गलती करी है। हाँ पर आपने तो ये गलती तो- क्यों करी है? आप अफिलिएटेड थोड़ी हो। यार मुझे लगता है उनका भाई वो बोलना तो नहीं चाहते होंगे निकल गया, अरे देखो मेरे मुंह से अगर वो निकल खुद गई। ही हटा रहे हैं तो फिर तो मतलब अगर आप खुद ही गलती एक्नॉलेज करो तो फिर तो पूरी दुनिया गलती बोलेगी। भाई कॉल आया हुआ ना मानी जी का कि हाँ भाई क्या हो रहा है ये, हाँ। यहाँ इंडिया में नहीं रह पाओगे सर आप, ज्यादा हो गया अब यहाँ पे थोड़ा। पर मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था उनको, बट खैर ये न्यूज इसमें निकल के आप आती भी है। जरूर कमेंट करके बताना, मतलब आई वुड लव टू हियर अ न्यू पर्सपेक्टिव जो शायद मैंने ना सोचा हो। प्लस अगर आप हम में से किसी से भी अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो तो फिर आप एक सब्सक्राइब कर पर्सपेक्टिव मेरा देना। हो गया, एक उसका होगा, तो किसी ना किसी तो अग्री करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब भी चैनल करना को। ही पड़ेगा फिर। बट उसके बाद क्रिक बज ने भी इसको रिपोर्ट करा और उन्होंने एक नया एंगल डाल दिया यहाँ पे। उनने कहा कि भाई शार्दुल तो आ ही रहे हैं भाई, पर अर्जुन तेंदुलकर वो एलएसजी जा रहे हैं। हाँ। और दिस इज, और पता है उस टाइम पे मैंने जब ये न्यूज पढ़ी मुझे लगा अच्छा ठीक है स्वैप डील है, एलएसजी बेवकूफी से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एलएसजी से, तो ठीक है समझ में आ रहा है कि ये करा होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई ये स्वैप डील नहीं है, दीज आर 2 सेपरेट डील्स और कैश डील्स हैं। और मुझे लगा इतनी बेवकूफी तो मैं एलएसजी से फिर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता यार कि अगर आप एक्चुअली में अर्जुन तेंदुलकर खरीद रहे हो जाके उनको एक ऑलराउंडर चाहिए था यार, ये तो भगवान अलग का बच्चा आ गया, लेवल। उससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता पर पता है ऐसा कह रहे हैं कि एलएसजी के लिए तो मैं वही बोलूंगा भाई कि बहुत बेवकूफी का ये ट्रांसफर होने वाला है।
पर अर्जुन मोहसिन खान तेंदुलकर रिप्लेसमेंट भी मिल गए लेफ्ट आर्म पेसर। अर्जुन तेंदुलकर दिस इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस। यार मैं वही जोक्स साइड में कहना चाहता हूँ कि अर्जुन तेंदुलकर का ना लोग मजाक उड़ा देते हैं, हम भी थोड़े से जाइब्स ले रहे हैं, बट बंदा बहुत सीधा है भाई। मैंने जितने भी जर्नलिस्ट को बात करते सुना, उन सबने कहा है कि आप कुछ भी कह लो, उसके वर्क एथिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हर जगह जाके खेलने को रेडी है भाई। वो। तो सचिन ने बचपन से पाला ही करके वैसा सही है। करके हाँ, रखा हाँ, होगा ये ना, तो तो है यू यार। एक्सपेक्ट कि बंदे ने कभी भी कोई नेपोटिज्म की कुछ बात कर लो, ये कर लो, कोई मिसयूज नहीं करा कभी उसने वो चीज, कभी उसको फ्लॉन्ट नहीं करा, शो ऑफ नहीं करा है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मतलब खेलने कोई नहीं मिलता तो परफॉर्मेंस प्रूव करने को कितना ही मिल जाएगा। बात अभी होती है कि सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं टीम में, स्क्वाड में सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं। बट कोई शोशेबाजी नहीं है बिल्कुल भी, वेरी हम्बल गाय, बहुत ही लो की रहते हैं वो, जस्ट फोकसिंग ऑन हिज वर्क, देयर इज नथिंग टू हेट अबाउट हिम। एंड इनफैक्ट वो मैं भी अग्री करता हूँ, अगर वो एलएसजी में जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो इतने अभी बॉलिंग लाइनअप में तो इतने बुरे हाल है कि खेलने को मिल ही जाएगा आपको खेलने को। हाँ, अगर आपको सही में प्रूफ करने को मिल गया, एक लंबी स्टिंट मिलती है, क्या पता दिस इज अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर प्लस दैट। एंड साथ के साथ उनके जो बॉलिंग कोच है भरत अरुण इस टाइम पे आ गए हैं, तो क्या पता जो इंडियन टीम के साथ एसोसिएटेड है वो शायद काफी हेल्प कर सकते हैं उनकी ग्रो करने के लिए। मैं तो अच्छा ही चाहता हूँ। कभी कभी वही सचिन तेंदुलकर की छाया से निकल कर, अरे मुझे तो बहुत गंदा लगता है यार भाई, द प्रेशर वुड बी क्रेजी भाई। सचिन तेंदुलकर जिनको आप गॉड बुलाते हो, अगर उनके बेटे क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप वही एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो 10 विकेटें ले जाएगा भाई, ये तो 11 विकेटें ले जाएगा। सही में। तो मतलब अगर ऐसा होता है तो और उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा भाई। और पूरे टाइम लोग नेपोटिज्म भी कहते रहते हैं, तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही बोल रखा है इस टाइम पे। एंड होपफुली वो एक ऐसी लो की फ्रेंचाइज में चले जा चुके हैं। एंड मतलब आई थिंक कोई ट्रॉफी जीतने का स्ट्रेस है नहीं और प्लस मुझे लगता है भाई संजीव गोयनका को अपना टोन डाउन करना पड़ेगा भाई। अगर कुछ दो चीजें गलत हर किसी से पंगा नहीं, अगर सचिन आए वहां पे बैट का ग्रिप ही निकल जाएगा फिर। तो मुझे लगता है इतना वो नहीं कर सकता। बट इन प्रिंसिपल ये अर्जुन तेंदुलकर के लिए बहुत अच्छी डील लग रही है। एलएसजी क्या कर रही है भाई? हाँ, बेवकूफी है भाई, मुझे नहीं लगता। मेरे को तो सेंस नहीं लग रहा है ये टिपिकल एलएसजी डील है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगे प्लेयर है तो कोई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है बजट में, मे बी इट्स अ गुड एडिशन। मुझे ऐसा लगा था ये लोग ऑक्शन स्टार्ट होने का वेट करेंगे और फिर दिखाएंगे कि तुम जानते नहीं हम कितनी मतलब रद्दड़ फ्रेंचाइज है। इनने पहले दिखाना स्टार्ट कर दिया भाई, पहले ही कह दिया हम तो टारगेट ही ऐसे प्लेयर्स करने वाले, और पैसे दे के टारगेट कर रहे हैं कि तुम पहले ही समझ जाओ भाई कि जीत फेंकना है, वेस्ट करना है, तो सेम ही बात है भाई। मिलियनेयर है भाई, गोयनका जी बहुत अमीर है भाई इस मामले में। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अजीब डील है। बट शार्दुल टू एमआई, इसके बारे में क्या कहना है? होम कमिंग ऑफ सॉर्ट्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर खेलने को मिलेगा, अगर दीपक चहर जाते हैं तो। पर बात वही है ना कि फिर आप पावर प्ले में बहुत ज्यादा ओनस डाल रहे हो हार्दिक पांडे और ट्रेंट बोल्ट के ऊपर, कि क्योंकि बुमराह का तो आप यू वुड वांट टू हैव ओवर्स विद हिम इन डेथ। तो शार्दुल ठाकुर को, जैसे दीपक चहर के साथ हम पावर प्ले की चीज सॉर्टेड रखते थे। कई बार होता था कि 3 ओवर बोल्ट ने डाल दिया, 3 ओवर दीपक चहर ने डाल दिया। अब वो दीपक चहर के 2-3 ओवर निकल जाएंगे वहां से, तो फिर हार्दिक पांडे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं पड़ेगी। प्लस शार्दुल ठाकुर को आपको मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा जल्दी से। हालांकि एलएसजी में आती पिछली बार आया 2 विकेट निकाले थे पहले मैच में। जो न्यू बॉल से लास्ट टाइम तो शार्दुल ठीक कर ही रहे थे, पर वही बात है कि 4-5 मैच के बाद वो फुस हो गए। बस ये बात है कि डेप्थ और बढ़ती जा रही है इनकी बैटिंग की। नंबर 9 नंबर 10 पर भी बैटर ही हो, प्रॉपर ही बैटर आ गए भाई अब तो। अगर दीपक चहर नहीं जाते तो ही कुड बी अ गुड बैकअप आल्सो, कि आप ट्राई कर लो। कभी दीपक चहर नहीं चल रहे तो आपने शार्दुल ठाकुर को भी ट्राई कर लिया, वैसा भी हो सकता है। गिवन और भी कितने रूमर्स आ रहे हैं मुंबई इंडियंस के, या फिर जो अश्विनी का जो रोल था वहां पे एक चौथे पेसर की तरह का वो लखनऊ का कुछ पिचेस पर, तो वहां पे आप शार्दुल को खिला सकते हो, ही ब्रिंग्स इन मोर एक्सपीरियंस, वैसा भी सोच सकते हो। कह सकते हैं, पर शार्दुल के लिए बढ़िया भाई। अनलेस शार्दुल इज अ श्योर शॉट स्टार्टर इन द टीम, वो स्ट्रॉन्गर ही बना रहे हैं टीम को ना, ओवरऑल स्क्वाड को तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथन कर ही रहे।